हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, अभी हम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स नाम की जो बुक है, इस बुक का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इस बुक के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। इस बुक के जो लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में फ्लोरिडा में एक बहुत बड़े साइकाट्रिस्ट हैं। इस डॉक्टर ब्रायन वाइस की ऑफिस में एक पेशेंट आती हैं, कैथरीन करके। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस और कैथरीन के ट्रीटमेंट के दौरान जो हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, इसमें कई सारी भगवान की दुनिया के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बातें सीखने को मिलती हैं। ये बातें हम सबके साथ शेयर करने के लिए डॉक्टर ब्रायन वाइस ने ये बुक लिखी है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस बुक, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने जब ये बुक की स्टोरी शुरू करने से पहले प्रीफेस में लिखा है कि जब ये सारी घटना बन गई, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला इन सारे सेशंस में से। तो वो जो भी हिप्नोथेरेपी कैथरीन की करते थे, वो सारे सेशंस को ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। तो जब उन्होंने इन सेशंस के, इन नॉलेज के बारे में बुक लिखने का सोचा, तब उनको वो सारे रिकॉर्डिंग्स उन्होंने फिर से रिव्यू किए। उनको ये बुक लिखने में 4 साल लगे। 4 साल में ये बुक लिखने के बाद, क्योंकि हमारे डॉक्टर खुद इतने जाने माने, बहुत उनका साइकेट्री फील्ड में बहुत बड़ा नाम था। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मायामी की एक हॉस्पिटल में साइकेट्री के चीफ की पोजीशन में थे हमारे ये डॉक्टर। तो उनको ये बुक को पब्लिश करने में हेजिटेशन था, थोड़ा डर था कि क्या लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, यहाँ पृथ्वी पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान की दुनिया में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे डॉक्टर को उनके प्रोफेशन के बारे में इनसिक्योरिटी हुई कि अगर मैं ये बुक पब्लिश करूंगा और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी अगर मुझे मेंटली इनस्टेबल समझेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे उनको बहुत सारे विचार आए। तो बुक लिखने में 4 साल लगे। उसके बाद 4 साल उनको सोचने में लगे कि क्या मैं ये बुक पब्लिश कर सकता हूँ, और अगर इससे मेरी करियर पर इफेक्ट होगा तो इस तरह डॉक्टर ने 8 साल के बाद इस बुक को पब्लिश किया। तो अब हम डॉक्टर ब्रायन वाइस, जिनकी ऑफिस में कैथरीन हर वीक हिप्नोथेरेपी के सेशंस के लिए आती है, तो इस बार इस वीक का कैथरीन का जो हिप्नोथेरेपी का सेशन है, कैथरीन जब ऑफिस में आती है, हिप्नोटिक स्टेट में चली जाती है। तो इस बार कैथरीन उसका 1873 वाला एक पूर्व जन्म देखती है। तो वो जैसे ही उसकी माइंड की आईज में इमेज आती है, तो जैसे कि वो ड्रीम स्टेट में जब भी कैथरीन हिप्नोटाइज होती हैं और बातें करती हैं, तब जैसे कि वो ड्रीम स्टेट में हो, ऐसे उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट होती है। तो वो अपनी सॉफ्ट आवाज में डॉक्टर को कहती हैं कि एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का हाउस है। इस घर के आगे बहुत सारे हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, और घर के बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे
कैबिन्स जैसे हाउसेस हैं, जैसे कि कोई बड़े व्यक्ति का घर हो और सर्वेंट क्वार्टर्स हो, ऐसा घर के बाजू में कई सारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। और कैथरीन जो खुद के बारे में बोलती है कि मैं इस घर में सर्वेंट हूं, मेरा जो शरीर है, मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की हूं और मैं इस घर को क्लीन करने का काम करती हूँ। तो मेरे जो इस घर के जो मालिक हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव करते हैं। तो इस तरह वो उसका ये 1873 वाला, जब वो एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की होती है और सर्वेंट के रूप में उसका पूरा जीवन जाता है, इस जीवन को देखती है। तो कैथरीन के इस जीवन के ऊपर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर एक मनुष्य, हम सब कितने सारे मनुष्य जन्म लेकर आज के जन्म तक पहुंचे हैं, जिसमें हमने कई तरह के जन्म लिए हैं। कई जन्मों में हम राजा भी बने हैं और होमलेस भी बने हैं। हम बॉस भी बने हैं और सर्वेंट भी बने हैं। हम हिंदू भी बने हैं, हम मुस्लिम भी बने हैं, राइट। हम किसी भी कंट्री के अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन भी बने हैं, अमेरिकन भी बने हैं, इंडियन भी बने हैं। कितनी सारी नेशनैलिटीज, रिलीजन्स, अलग अलग देखाव, अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन, सभी चीजें हम सभी ने अनुभव की है। तो इस पर से हमें एक चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने इस जीवन में, कि कभी किसी भी व्यक्ति को जज ना करे, राइट। किसी की जर्नी को जज ना करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो फिजिकल देखाव होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, जैसी फैमिली सिचुएशंस होती है, हर एक चीज उस आत्मा का खुद का यूनिक एक्सपीरियंस है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति को किसी धर्म के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी नेशनैलिटी के बारे में बहुत गुस्सा है या चिढ़ है या नफरत है, तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपका इसके बाद का जन्म उसी देश में, उसी रिलीजन में या उसी नेशनैलिटी में होगा जिसके बारे में आपको बहुत नफरत या गुस्सा है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके देखाव को क्रिटिसाइज ना करे। क्योंकि जब मैं, मेरी ये लाइफ स्टोरी एंड होगी और मैं मेरी खुद की लाइफ स्टोरी का फ्रॉम बर्थ टू द लास्ट सेकेंड जब रिव्यू देखूंगी भगवान की दुनिया में, तब मैं मेरी हर एक सोच, सिचुएशन को एनालाइज करूंगी। तो जब मैं वहां मेरे लाइफ रिव्यू में देखूंगी कि मुझे इस कम्युनिटी के बारे में मैं बहुत जजमेंटल थी, इस तरह के लोगों को देखकर मैं बहुत डरती थी, इन पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो जब मैं आत्मा के रूप में मेरी खुद की स्टोरी देखूंगी, तब मेरी आत्मा डिसाइड करेगी कि ये जो मैंने नेगेटिव कर्म किया है, दूसरों के बारे में बुरा सोचने का, उनको जज करने का, उनके लुक्स को क्रिटिसाइज करने का, उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है। तो जिन कम्युनिटी, लोग या देखाव के प्रति मैं जजमेंटल थी, अब मैं अपना नेक्स्ट जन्म वैसा लूंगी ताकि मेरा ये बुरा कर्म न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरह जिन चीजों, जिन व्यक्ति, जिन सिचुएशन के प्रति हम बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत जजमेंटल, बहुत अगेंस्ट होते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में सबसे आगे आती है। तो ये हमें इस कैथरीन के जीवन के ऊपर से भी सीखने को मिलता है। और हमने जो
आत्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस सीखा है, उसमें से भी यही लेसन हमें लेना है। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़की का उसका जन्म था 1873 वाला, उसके बाद जब उसका 60s की एज में नेचुरल डेथ होती है, तब जब वो भगवान की दुनिया में जाती है, उसको फिर से ब्राइट लाइट मिलती है। वो ब्राइट लाइट को देखकर अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ जाती हैं, और इस तरह भगवान की दुनिया में उसकी एंट्री होती है। तो इस बार जब वो भगवान की दुनिया में एंटर होती है, तो फिर से मास्टर्स उसे मैसेज देते हैं, और वो मैसेज कैथरीन हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ शेयर करती है। उसकी आवाज फिर से, जब जब वो मास्टर्स की मैसेज देती है, तब कैथरीन की आवाज एकदम लाउड एंड पावरफुल हो जाती है। तो इस बार कैथरीन लाउड आवाज में बोलती है कि मेरे मास्टर्स मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं। वैसे तो हमें पता है कि भगवान एक ही है, ये जो ब्राइट लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं वही भगवान है, देयर इज ओनली वन गॉड। पर मास्टर्स कैथरीन को बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन कैथरीन के थ्रू हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस को मिलता है, और इन दोनों के थ्रू हम सबको मिलता है कि जब हम कई भजन में, अच्छी अच्छी बुक्स में पढ़ते हैं, किसी संतों के प्रवचन में सुनते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, तब कई बार हमें ये सारी बोलने वाली बातें लगती है कि रियली अगर किसी ने इतना बड़ा क्राइम किया है तो उसके अंदर कैसे भगवान हो सकते हैं। पर हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। ये जो क्राइम किया है वो उस पर्सनालिटी ने किया है, पर उसके अंदर की जो आत्मा है वो तो प्योर ही है। तो इस तरह कैथरीन मास्टर्स के थ्रू हमें मैसेज देती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। इसके बाद अब जो स्टोरी शुरू होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब कैथरीन नेक्स्ट सेंटेंस जो बोलती है वो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस की दुनिया को उथल पुथल कर देता है। अब कैथरीन बोलती है कि डॉक्टर, आपके पिताजी इस रूम में हैं, और आपका सबसे छोटा बेटा भी इस रूम में है। आपके पिताजी ऐसा बोलते हैं कि तुम उन्हें पहचानोगे क्योंकि उनका नाम एवरोम है, और तुमने अपनी बेटी का नाम भी अपने पिताजी के नाम पर से एवरोन रखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी बोलते हैं कि मेरी मृत्यु हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हुई थी, और तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा जो इस रूम में है वो भी बोल रहा है कि मेरी मृत्यु भी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हुई थी। इस छोटे बेटे का हार्ट जन्म से ही उल्टी दिशा में था, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रॉन्ग दिशा में जाता था, और इम्प्योर ब्लड उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता था। इस तरह की उसको बर्थ डिफेक्ट थी कि बर्थ से ही उसके हार्ट का जो कनेक्शन था वो रॉन्ग डायरेक्शन में था। जब ये दो बात कैथरीन बोलती है तो डॉक्टर बड़े शॉक हो जाते हैं। उनके पिताजी की मृत्यु कैथरीन की फर्स्ट अपॉइंटमेंट के 9 मंथ्स के पहले हुई थी, और वो भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। और कैथरीन जो डॉक्टर के बेटे के बारे में बात कर रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उनकी शादी के बाद उनका सबसे पहला बेटा जो बॉर्न हुआ था वो 23 डेज का होकर भगवान की दुनिया में चला गया था।
और डॉक्टर्स ने बोला था कि इस बच्चे को उसके हार्ट की जो डिफेक्ट है, जो रॉन्ग कनेक्शन है, वो 10 बिलियन लोगों में एक व्यक्ति को होता है, तो बहुत ही रेयर कंडीशन थी। उसके कोई सर्जरी या कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो वो बेटा 23 डेज का होकर भगवान की दुनिया में जाता है। पर ये दोनों बातें जब कैथरीन डॉक्टर ब्रायन वाइस को बोलती है तो डॉक्टर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कैथरीन को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी उन्होंने कभी नहीं बताया। तो कैथरीन कैसे ये सारी डिटेल्स डॉक्टर के साथ शेयर कर सकती है? कुछ समय के लिए हमारे डॉक्टर, कैथरीन तो अभी हिप्नोटाइज ही है, वो तो हिप्नोटिक स्टेट में ही है, पर डॉक्टर ब्रायन वाइस की आंखें बंद हो जाती हैं। उनका पूरा शरीर उनको ठंडा लगने लगता है, पूरा रूम जैसे कि ठंडा हो जाता है। ऐसा डॉक्टर बुक में लिखते हैं कि जब ये दो बातें कैथरीन ने बोली तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। आगे कैथरीन कुछ सेकंड्स के बाद बोलती है कि आपका जो छोटा बेटा जो 23 डेज के बाद भगवान की दुनिया में गया था, वो कहता है कि वो एक बहुत ही इवॉल्व, बहुत ही प्रगति की हुई उच्च आत्मा है। पर ये उच्च आत्मा ने आपके घर में इसलिए जन्म लिया था ताकि आपका और आपकी वाइफ का कुछ जो पूर्व जन्मों का कार्मिक बैलेंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप दोनों को फेवर करने के लिए, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति जल्दी हो। अगर आपके बुरे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाए, तब आपकी आत्मा प्रगति की दिशा में जल्दी आगे बढ़ सके। इसलिए 23 डेज के बाद भगवान की दुनिया में जाने का उसका शुरुआत से प्लान था कि मैं मेरे माता पिता के कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको ये एक दुख भरा अनुभव दूंगा, ताकि जब वो ये दुख अनुभव करेंगे तब उनके बुरे कर्मा जो पूर्व जन्म के हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह इस बच्चे ने उसके माता पिता को मदद करने के लिए ऐसा जन्म लिया था। ये सारी बातें वो बच्चा कैथरीन को बताता है कि ये रीजन था, इसलिए मैं इतने दिन के लिए उनके जीवन में आया था। दूसरा, मुझे मेरे पिताजी को बताना था कि मेडिसिन कुछ ही हद तक मदद कर सकती है, मेडिकल साइंस की लिमिट होती है, उससे भी बड़ी कोई चीज है। ये सारी चीज मुझे उनको रियलाइज करवानी थी, इसलिए मैं इस तरह का डिसीज लेकर उनके जीवन में आया था। ये सारी बातें सुनकर हमारे डॉक्टर को तो पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये सारी बातें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। कैथरीन को मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे ये सब पता है? उन्होंने उनकी साइकेट्री की ट्रेनिंग में सीखा था कि कभी भी साइक पेशेंट्स के सामने ब्लैंक स्लेट की तरह रहना, कुछ भी बिन जरूरी बातें नहीं करना, ताकि जब वो पेशेंट उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, उसकी लैंग्वेज से, बातों से, जेस्चर्स से आप उस पेशेंट को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे साइकियाट्रिस्ट किसी भी पेशेंट के साथ पर्सनल नहीं होते थे, एक डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप में ही रहते थे। इसलिए उनको शॉक लगा कि ये सारी बातें कैथरीन को कैसे पता चली। तो फिर हमारे डॉक्टर कैथरीन को पूछते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें कौन बता रहा है, तुम कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन ला रही हो, राइट? तो कैथरीन ने बोला कि यहाँ भगवान की दुनिया में जो मास्टर्स हैं वो मुझे ये सारी बातें बता रहे हैं। ये मास्टर्स मुझे कह रहे हैं
कि मैंने आज तक 86 मनुष्य जन्म लिए हैं। तब हमारे डॉक्टर को और एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलती है कि यस, पूर्व जन्म तो होते हैं। अब उन्हें कैथरीन की स्टोरी पर से धीमे धीमे पता चलने लगा कि पूर्व जन्म होते हैं। पर अब कैथरीन ने नंबर दिया कि मेरे मास्टर्स मुझे बोल रहे हैं मैंने आज से पहले 86 मनुष्य जन्म लिए हैं। अब हमारे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने आज तक मेरे माइंड की जो प्रोग्रामिंग, जो बिलीफ सिस्टम, उस पर ये सारी बातें बिलीव करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। पर अब मुझे दिल से पता था कि कैथरीन का हर एक शब्द सत्य है। और मेरे पिता और मेरा बेटा जो इतने सालों के बाद ये सारी बातें कैथरीन को बताकर ये प्रूव कर रहे हैं कि उनकी आत्मा इटर्नल है, यानी कि हर एक आत्मा इटर्नल है। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। ये हमारे डॉक्टर को उनके पिताजी और उनके बेटे की बात पर से विश्वास आ जाता है। तब हमारे डॉक्टर सोचने लगते हैं कि जैसा कि कैथरीन ने बोला कि मेरा बेटा बहुत ही इवॉल्व सोल था, हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हमारे जीवन में आया था। तब हमारे डॉक्टर को उसके प्रति और प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को मदद करने के लिए कितनी हद तक जा सकती है। ये सारी बातें सुनकर हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे अब पृथ्वी और भगवान की दुनिया के बीच का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो मेरे दिल से मुझे फील होने लगा। बातों में तो ठीक है पर दिल से फील होने लगा। अब हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि आज तक मैंने जितने भी साइंटिफिक लिटरेचर्स पूर्व जन्म के बारे में एक अविश्वास, एक डाउट के साथ पढ़े थे, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आत्मा अमर है। कैथरीन के साथ इन सारे सेशंस से कैथरीन के सिम्टम्स तो ठीक हो रहे थे। हर एक अपॉइंटमेंट के बाद कैथरीन और ज्यादा अच्छी, उसके सिम्टम्स और क्योर हो रहे थे। तो उसके लिए तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स बेनिफिशियल थी ही थी। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर का जीवन भी पूरी तरह से बदलने लगा था। वो एकदम शांत, धीरजवान, बहुत हैप्पियर, जॉयफुल बनने लगे थे। उनके परिवारजन, उनके कलीग्स, उनके दोस्त उनको बोल रहे थे कि तुम में बहुत परिवर्तन है, तुम बहुत बदल गए हो। क्योंकि हमारे डॉक्टर को जीवन के बारे में एक संतोष, एक ध्येय मिला था, एक लाइफ का पर्पस मिला था। उनको खुद के, उनके जीवन में से मृत्यु का डर ही चला गया था इन सारी बातों को जानने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ये बुक शुरू करने से पहले प्रॉमिस किया था कि ये बुक ना ही कि कैथरीन के जीवन को अच्छी दिशा में ले जाती है, हमारे डॉक्टर का जीवन भी दिन ब दिन बहुत ही ग्रेटर एंड ग्रेटर डायमेंशन में ग्रो होता चला जाता है। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस बुक एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द बुक। तो कल फ्राइडे है, हम कल मिलेंगे एट 9:15। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।